जय श्री कृष्ण, गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। 5वें अध्याय में पधारने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और 5वें अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें ही पता लगता है कि अर्जुन कितनी सघनता से, कितनी तन्मयता से और कितनी तल्लीनता से भगवान की बात सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जिस जगह पर अटके थे, जहाँ से कि भगवद गीता प्रारंभ होती है, जब उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि सब अपने सगे-संबंधी हैं, तो भगवान जो कर्म का स्वरूप बता रहे हैं, ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, समता की बात कर रहे हैं, वो सब वो समझते-समझते भी श्रेष्ठ धनुर अपने स्थान के कहीं न कहीं ये अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद जहाँ से उन्होंने बात प्रारंभ की थी कि कर्म का त्याग कर देना चाहिए स्वरूप से, शायद वो बात भगवान कह रहे होंगे। ऐसा हमारे साथ भी होता है, वक्ता जो बात कहता है यदि वो हमारे मन के अनुसार भी जा सकती है, तो हम सोचते हैं कि वैसा ही इन्होंने कहा होगा या कहना चाह रहे होंगे। अब देखिए पहला जो श्लोक है ना 5वें अध्याय का, इसमें अर्जुन कहते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कहा कि हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अब इन दोनों में ये जो दोनों साधन आप बता रहे हो ना, इनमें जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारक हो, उसको आप कहिए। तो वो पूरी तरह से संशय मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अर्जुन जी सरल भी हैं, सत्यनिष्ठ भी हैं, साहसी भी हैं और संकोच मुक्त हैं। जब तक उनके भीतर ये आश्वस्ति नहीं हो जाती है कि ये कर्म करना मेरे लिए कल्याणकारी है, ये कर्म करना ठीक है, तब तक वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। और उनके न बढ़ने के साथ में ये जो संवाद अमृत रूपी प्रवाह हुआ है, वो हमारे लिए भी कल्याणकारी है। जब भगवान अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो प्रत्येक जीव को उसकी स्थिति विशेष के अनुसार जो उसके लिए सबसे अधिक श्रेयस्कर पथ है, उसको चुनकर आगे बढ़ना चाहिए पूरे मनोयोग से। और इस तरह बढ़ना है कि कर्मों का बंधन जो है वो लगे नहीं। अब कर्मों का बंधन भी नहीं लगे, पूरी तरह से हो, फिर हम कई बार कर्म के फल के बारे में भी सोचने लग जाते हैं या स्वरूप से ही कर्म नहीं करें, करें ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा तो मैं तो अपना रथ पलट दो भाई, अपना चलते हैं, बाय बाय, नो युद्ध करना ही नहीं है। वैसी स्थिति ठीक है क्या? तो धीरे-धीरे भगवान और स्पष्ट करते हैं, पर हम पुनः धन्यवाद देते हैं अर्जुन जी का कि वो क्या प्रश्न उठा लेते हैं वापस। हालाँकि चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था युद्ध के लिए खड़ा हो जा, फिर भी उन्होंने कहा अरे ऐसे नहीं, क्या पता इनका मतलब कुछ और हो, क्लियर कर लेते हैं, है ना? तो हम भी क्लियर होते जाएँगे भगवान की कृपा से, ऐसी प्रार्थना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।